Votes in favor of the resolution. Welcome back to पुराना पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है जिस तरह से ये सब कुछ हुआ। हम बेजार लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। इन चोरों डाकुओं के साथ उस असेंबली में शरीक नहीं हो सकते। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूँ समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आज काबीना रिवीजन ने इमरान खान साहब समेत उनकी 52 रुकनी काबीना को डी नोटिफाई कर दिया है। अब कल नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है, जिसके लिए अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के और जो इमरान खान साहब की जानिब से PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कल 2 बजे कौमी असम्बली में नए कायदे-ए-वान का इंतखाब है और आज ऐलान सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़े देने जा रही है। इसमें अब PTI के अपने अंदर एक इख्तलाफ पैदा हो गया है, चूँकि ये एतराज़ आया है PTI के कुछ MNAs की जानिब से कि कोर कमेटी में अक्सर लोग वो हैं जो या तो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं या फिर वो मुंतखब नहीं किसी अवान के अंदर, तो ये तजवीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं, इसका PTI को नुकसान होगा। बहरहाल कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया खान साहब ने पार्लियामेंट हाउस में 12 बजे, जिसमें हतमी फ़ैसला होगा कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं। आज PTI की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है पूरे मुल्क में। इशा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, रैलीज़ होंगी और इसके साथ साथ आज लंदन में भी एहतजाज हो रहा है। मियाँ साहब की रिहाइशगाह के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर जमा हैं और सबसे इस वक्त अहम चैलेंज PTI के लिए यह है कि कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, क्या वो वोट जो है PTI की अपनी जो स्ट्रेंथ अभी बनती है 163 की, क्या वो पूरी कर पाएंगे? अगर निकाल भी दें मुनहरिफ अरकान को तो 143 का जो है वो हिंसा अबूर कर सकेंगे या नहीं, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पंजाब की सियासत पर भी बात होगी, चूँकि 16 करीब आ रही है, अब वहाँ पर क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अली नवाज़ ऐवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, साबिक मुआविन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, तजज़ियाकार हैं, सीनियर एक्टर पर्सन हैं, और हमें आगे चल के प्रोग्राम में यहाँ लाशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले नाज़रीन आपको ज़रा अहम फैसला सुनाते हैं PTI का। आज जो उन्होंने ऐलान किया है मुस्तफ़ी होने का कौमी असम्बली से, उसकी वजह भी बताई गई, वो ज़रा सुन लें जी। कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। इन चोरों डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी उनके साथ उस असेंबली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, तमाम के तमाम। जी नाज़रीन, अपने वजह मुलाहिज़ा की कि क्या वजह है, क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं। एक तो जो कहा फवाद चौधरी साहब ने अगर मंजूर हो गए तो फिर तो देंगे ही देंगे, शहबाज साहब के तो वो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो अली वान साहब ये बताएं कि एक इख्तलाफ आ रहा है, कोई खबरें इस तरह चल रही है कि PTI के अपने अंदर पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफ है कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। कोर कमेटी में फैसला करने वालों में कुछ लोग वो हैं जो गैर मुंतखब है, कुछ वो लोग हैं जो कौमी असम्बली के मेम्बरान नहीं है। नहीं, जो कोर कमेटी सोच समझ के बनाई जाती है, सिर्फ ये तो नहीं होता कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं सिर्फ वही कोर कमेटी में होंगे। पर डायहार्ड जो हमारे साथ चल रहे हैं, खान साहब जब बनाई थी पार्टी उस वक्त से लोग चल रहे हैं, उसके बाद 4-5 साल बाद से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है जो कोर है PTI की, और वहाँ ये डिसीजन हुआ है। और देखें, मसला ये नहीं, डिस्कशन ये होनी चाहिए समर के ये क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि कौन इख्तलाफ है कि नहीं है। जब डिसीजन हो जाएगा, कल की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी है, उसके सामने भी चीज़ रखी जाएगी। क्या आप ये समझते हैं, हम पार्लियामेंट में इसलिए जाते हैं कि सुप्रीम, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपने कल के जो जितने भी आपने, मैं इंसिडेंट कहने लगा था, इवेंट्स हैं वो सारे आपने देखे हैं, उससे पहले देखें क्या पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी। आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी ने एक आईनी तरमीम की थी, मेरे ख्याल 10वीं आईनी तरमीम थी कि 12वीं थी, और जिसके तहत ये लोगों को भर्ती हुए थे टेम्परेरी बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उड़ा दिया था और उसके बाद दोबारा वो फैसला हुआ, PTI गई उसकी अपील के अंदर, वो रीइंस्टेट हुए। और उसके बाद जब आपके सामने आर्टिकल 65 को देखें, जो जिस पे हम ओथ लेते हैं, आर्टिकल 69 को देखें, वो क्या कहता है। आर्टिकल 69 तो कहता है कि जो पार्लियामेंट में जो स्पीकर है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी जो रूलिंग होगी वो फाइनल होगी।
फैसला ये आता है, फैसला हमने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि फैसले आप मंजूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आप फैसले नहीं मंजूर करेंगे आप तो लॉन मतलब आपका एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। पर हमें उसे बहुत गहरा इख्तलाफ है उस फैसले से। बालादस्ती कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से आप इस्तीफे दे रहे हैं? देखिए आप मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे बताएं मैं उस पार्लियामेंट में उसका मेंबर रहूंगा क्या हो जाएगा? जस्ट टेल मी समर, मैं क्या चेंज ला सकता हूं पाकिस्तान के अंदर? चौथे साल क्यों हर हुकूमत को चौथे साल क्यों पार्लियामेंट की बात? नहीं, हम जब भी हमेशा से कहते आ रहे हैं, हमने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, हमने ये कहा कि मुझे क्यों निकाला, क्या हमने ये कहा कि ये हुआ है फलां हुआ, हम उनका डिसीजन है, हमने मनोन कबूल किया। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त कि इस वक्त पार्लियामेंट में रहने का मेरे जैसे लोगों का कि क्या मुझे बताएं मैं पार्लियामेंट में रह के क्या कर लूँगा? जस्ट टेल मी क्या करूंगा पार्लियामेंट के अंदर रह के? ना मेरी आवाज, 3-4 चीजें अभी आगे कानून साजी हो सकती है अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप हाउस छोड़ देते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान तय कर रहे हो अपनी मर्जी के मामले में लीडर लगा के वॉकओवर मिल जाएगा। मेरे पास तो नंबर्स नहीं है, कोई हो भी जाती है कल उड़ जाएगी, फिर क्या कर लेंगे आप? व्हाट एल्स? मैं तो बहुत सारी कानून साजी करना चाह रहा था, मैंने जिस तरह कानून साजी की वो आपके सामने है। हमने कोशिश की कि मीडिया के अंदर अमल से भी साबित होती है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि ये इस तरह निजाम चल नहीं सकता समर। अगर आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेट पीपल डिसाइड। हम तो ये कह रहे हैं ओके आप समझते हैं हम ठीक नहीं चल रहे, हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, लेट्स जाते हैं लोगों के पास दोबारा। ये भी अगर पार्लियामेंट डिसीजन नहीं ले सकती, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले सकता, बेवकूफ हो गई पार्लियामेंट हमारी जो पीटीआई छोड़ने का फैसला कर रही है। नहीं देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा, जब पहले तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था स्पीकर अयाज सादक को, वरना उनकी पार्टी का व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने कहा कि इस्तीफे कबूल ना करें, और फिर इनकी मेहरबानी कि ये फिर वापस आए और खुर्शीद शाह साहब ने गेट पे खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये मुझे इनके मेंबर्स बता रहे थे कि हम तो बिल्कुल थोड़े शर्मिंदा से थे, लेकिन शाह साहब ने कहा कि जब आपके इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए तो आप मेंबर्स हैं। फिर आपको याद होगा पीडीएम भी इसी इशू पे टूटी थी, बिल्कुल हमने इस्तीफे नहीं देने। अब भी हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आपका एक रोल है पार्लियामेंट के अंदर, एक है ये प्रिविलेज्ड लोग जो प्रिविलेज्ड थे, एक है बैक बेंचर्स जो मेरे जैसे माड़े कमजोर लोग होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं, वो इशू उनका है। एक ना हुकूमत ने कुछ डिलीवर किया है, ना हुकूमत ने उनको कुछ तरक्याती, लेकिन कल रात से जो कुछ हुआ उसके बाद कह रहे पार्लियामेंट में बैठने का फायदा ही नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अभी मैं शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम चोरों डाकुओं के साथ क्यों बैठे, तो पहले नहीं वो बैठे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठना है, हुकूमत में थे, कह रहे हैं अब उनकी हुकूमत आ गई है ना, मसला ये नहीं है, वो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में उनके साथ क्यों बैठे। दूसरी बात यह है कि देखिए मेरी एक सियासी तौर पर पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया था उस दिन जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, और मैं आज भी कहता हूं, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि अगर उसकी रूलिंग दुरुस्त है तो फिर कौन सा इलेक्शन यार, फिर कौन सी पार्टियां सही है। अगर उनकी रूलिंग को दुरुस्त माने फिर तो सारी पार्टियों पर पाबंदी लगाएं, लोगों को जेलों में डालें, उन पे मुकदमात करें, फिर क्यों इलेक्शन की बात एक लिमिट होनी चाहिए रूलिंग का जो तो गलियां मुंसुजियां विच मिर्जा यार फिरे तो फिर कल ही पीटीआई इलेक्शन लड़े। अभी तो आप लोग ही फिरेंगे ना, अगर तो वो छोड़ के चले जाएंगे मैं उस कैफियत, और अगर गलत इन्वोक किया है तो फिर वापस उन पे जाना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, आपकी चूंकि ज़ाहिर आप गवर्नमेंट बनने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ पे कोई स्ट्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि पीटीआई मुस्तफ़ी ना हो या फिर जान छुड़ाने वाली करेंगे? अब निहाल हाशमी साहब हुक्मरान है, हाँ ना, आप सेकंडर है, बनाने वाले आप है, किंग मेकर। सबसे पहले तो सबको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी सबको मुबारक हो। शेख रशीद साहब के हवाले से बात हो जाए तो इमरान खान साहब ने कहा था सबसे बड़े चोर, उसके साथ 4 साल गुजारा कर रहे हैं, उसको वजीर आला नॉमिनेट। मैंने इन बेचारों का कोई हाल ही नहीं। आप देखिएगा जिस दिन ये रिजाइन करेंगे पीटीआई उस दिन टूट जाएगी। ये आप लिख लें, आज कल पीटीआई अगर रिजाइन करती है तो एक पीटीआई नहीं कई पीटीआई बन जाएगी, क्योंकि सारे लोग इंतहा पसंदी में नहीं, ये फासिस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये किसी कोर्ट को नहीं मानते, ये कहते हैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। ये पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अब हम एक नया जद्दोजहद करेंगे आज़ादी की, तो कायद आज़म साहब ने जो आज़ादी दिलाई थी वो मिल चुकी है और हमें पुराना पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है।
आप कहीं और जाकर के एक कौम को तकसीम करें या नए मुल्क वो ये कह रहे हैं कि जो करें। अमेरिका की गुलामी और जो यूरोप की गुलामी है, वेस्ट की गुलामी है, उससे पाकिस्तान को छुड़ाएंगे। इन सबको आइन, जितनी डाका इन्होंने मारा है, जितनी चोरी इन्होंने की, इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, कौन सी कानून साजी की इन्होंने, कौन सी कानून साजी की